थोड़ी सी सियासत पर बात करनी ज़रूरी है, चूँकि पीटीआई में एक मरतबा फिर से इख्तलाफात चल रहे हैं, जो कि हर दूसरे सीज़न में ही चल रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कभी एक लड़ रहा है, कभी दूसरा लड़ रहा है। हर सीजन में हर तकरीबन हमें हर दूसरे दिन सुनने में मिल रहा होता है कि ये सीजन चल रहा है लड़ाई का। बहरहाल जी, पार्टी के कई सीनियर रहनुमाएं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर, उनके हालिया जारहाना बयानात सामने आए। सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का जा रहा है मुख्तलिफ मामलात पर। इत्तलात अब ये भी सामने आ रही हैं कि दोनों रहनुमाओं की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले जो लबो लहजा उनका इस वक्त चल रहा है। पीटीआई की अहम शख्सियात परेशान हो गई हैं कि पहले हमारे इतने मसले चल रहे हैं, ऊपर से ये नया मसला खुल गया। अभी तो वज़ीर आला बने, अभी मसला नहीं खुल गया, इसको कहते हैं नया कट्टा खुल गया। अब ये कट्टा जो है कौन बांधेगा, इसको बांधने के लिए कोई कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि पहले पीटीआई का ही हिस्सा थी, तो अब वो पीटीआई में नहीं है। इनफैक्ट एक्टिव भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बट वो समझते बहुत अच्छे तरीके से हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हमें क्या समझना चाहिए, कौन किसके साथ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अजमल वज़ीर खान साहब। आपको पता है कि फॉर्मर वो एक वज़ीर भी रह चुके हैं और सीनियर सियासतदान है। ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों ठीक है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक उठ गए, आपको सुबह सुबह हमने उठा लिया। बिल्कुल ठीक ठाक है। अजमल वज़ीर साहब, आप देख रहे हैं, नज़र तो आपने रखी भी होगी कि क्या चल रहा है पीटीआई के अंदर इस वक्त, खबरें आती रहती होंगी। व्हाट इज गोइंग ऑन बाय द वे? देखिए, देखना आपको ये होता है, दो चीज़ें होती है, एक खलवतों में बात करना, एक जलवतों में बात करना। अच्छा, वाह। ये जो अब हम बात कर रहे हैं ये जलवतों में, क्योंकि हमें लोग देख रहे कैमरे के जरिए। सही है। हम चाहेंगे थोड़ी सी खलवत की बात भी बता दें आप। खलवतों की बात तो फिर वो छुपा लेते हैं, वो बताते ही नहीं है। अगर मुलाकात कर लेते। देखिए, मैं हैरान हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव से कोर कमांडर पेशावर साहब की मुलाकात हुई है। ये एक बिल्कुल रूटीन की मुलाकात हुई। अब उस बात को 3 दिन के बाद वो भी पहले एक ख़बर चली, फिर उसके बाद उनको कंफर्म किया गया। मैं समझता हूँ कि ऐसी मुलाकात को पहले दिन चीफ मिनिस्टर हाउस में जो उनके प्रेस सेक्रेटरी होती है, जो उनका टीम होता है, तो उनको अनाउंस करना चाहिए। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसमें डेफिनेटली वो ड्यूटी है वहाँ के कोर कमांडर की कि वो सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका मिलना बड़ा जरूरी होता है। तो वो मुलाकातें, वो इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी से भी उसकी मुलाकात होगी, इस तरीके से आईजी जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होता है उससे भी मुलाकात होगी, दिगर से मुलाकात होगी, क्योंकि सूबे के हालात ऐसे। तो इनकी आपस में क्यों मुलाकात नहीं हो रही है, या काबीना क्यों नहीं बन पा रही है इन लोगों की? देखिए, काबीना का मसला तो ये है कि काबीना का मसला तो डेफिनेटली जो फंसा हुआ है मेरे ख्याल में कि वो तो खान साहब की अप्रूवल की वजह से फंसा हुआ है। क्योंकि जब तक सीएम उनसे मुलाकात नहीं करते और वो लिस्ट जाती है, वो फिर उसमें देखते हैं, फिर उसको बताया जाता है कि ये इस ओहदे के लिए ये है, इस ओहदे के लिए ये है। अब ये उसकी मर्जी है, ये खान की प्रोवेगेटिव है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये पहले भी जब हम मुज़रात थे तो उस वक्त भी हमारे जितने भी नाम जब जुनैद अकबर साहब को लगाया गया था तब भी यही खबर आई थी कि खान साहब ने उनको कहा, बानी पीटीआई ने उनको कहा। देखिए, जुनैद अकबर तो प्रेसिडेंट जब बना था तो डेफिनेटली उसी ने बनाया था। और अगर अली अमीन गड्ढापुर से इस्तीफा मांगा गया था कि आप रिजाइन करें, आप घर जाए, तो लगाया उसने था और फिर रिजाइन भी उसने उससे मांगा, कोई रेजिस्ट भी नहीं किया। ये वैसे सरप्राइजिंग। और अब आप ये देखें कि 92 अरकान है सूबाई असेंबली में पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में, 92 में से बड़े इसमें तजर्बाकार लोग भी है, 3 दफ़ा सूबाई वज़रा भी वो रह चुके हैं, लेकिन उन सब को बाईपास करके एक यंग एनर्जेटिक, मैं एनर्जेटिक ही कहूँगा क्योंकि 34-35 साल उसकी एज है, और पहली दफ़ा वो एमपीए बना तो उसको उठाकर उसने सीएम बनाया। ये खुशाइंद है या आपको लग रहा है कि ये इमरान खान साहब का मिजाज है? ये उसका मिजाज है, ये उसकी चॉइस है। आपकी राय क्या है सुहेल आफरीदी साहब के बारे? मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी को अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए, ये पार्टी का बिल्कुल उनका अंदरूनी और इमरान खान की प्रोगेटिव है, अगर उन्होंने उसको बनाया है तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आगे जो ये सर्दियों की 2 महीने हैं जिसमें सख्त सर्दी पड़ती है, नवंबर से शुरू होती है दिसंबर में, इसमें खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान गर्मी की सूरत हाल मुझे ज़्यादा नज़र आती है। होगी सर्दी, लेकिन सियासी तौर पर
टेम्परेचर एक टेम्परेचर ऊपर जाएगा, और इसके लिए मेरे ख्याल में कि उसने ये सिलेक्शन की हुई है, वरना तो अली अमीन चला रहा आपको लगता है कि ये सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि पीटीआई स्पेशली जब भी ऑपोजिशन के अंदर होती है थोड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा बिलीव करती हैं, सुहेल आफरीदी साहब करेंगे एग्रेसिव पॉलिटिक्स? हमें नजर आएगी अगले 2 महीनों में जो आप बात कर रहे हैं? डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, और वो जिस मिजाज के, क्योंकि वो स्टूडेंट्स लीडर रहे हैं और वो नीचे से ऊपर आए हैं। एक प्लस पॉइंट है इसमें कि पीटीआई में एक बात हमें ये माननी पड़ेगी कि वहाँ पे वर्कर जो होता है वर्कर क्लास, उसको मौका मिलता है। अच्छा। अब सुहेल अफरीदी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनेगा, इतना बड़ा। तो उसने उसको उठाकर वो जो जितने सीनियर थे उनको, हालांकि दूसरी जमातों में ऐसा आपको लेकिन नहीं साथ ही मिलता। हमें बुज़दार साहब की भी मिसाल मिलती है, उधर भी हमने तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो बुज़दार साहब तो आप उस्मान बुज़दार को भी देखें, किसी को उस्मान बुज़दार के नाम का पता था लेकिन वज़ीर आला बनने से पहले? यही तो उनके बनने पे भी तनकीद हो रही थी, बाद में भी तनकीद हो रही थी। नहीं, तनकीद तो होती है, लेकिन ये इमरान खान के चॉइसेस होते हैं। लेकिन जहाँ तक सुहेल अफरीदी के, वो मेरे ख्याल में कि उस्मान बुज़दार का कंपैरिजन सुहेल अफरीदी से इस बुनियाद पे नहीं किया जा सकता है कि ये ग्रास रूट लेवल का वर्कर है। वो तो एक पार्टी छोड़कर आया था और बिल्कुल इलेक्शन से पहले उसने ज्वाइन किया, और उसके बाद वो इलेक्शन लड़कर एमपीए बन गए। एमपीए के बाद अगर सुहेल अफरीदी साहब अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं आगे आने वाले दिनों में एज अ सीएम, आपको नहीं लगता सूबे को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? पार्टी के अंदर हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं तकसीम देख रहे हैं, कुछ ग्रुप इधर है कुछ इधर है, तो सूबे को भी नुकसान हो सकता है। अभी सर दस तो मुझे जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, वो जो ग्रुप बंदियाँ है वो कम हो गई है। ओके, वो है सही, लेकिन अब इस वक्त वो ग्रुप बंदियाँ कम हो गई। ग्रुप बंदियाँ उसके बाद पता चलेगी जब कैबिनेट सामने आएगी, और कैबिनेट के बारे में मेरा अपना जो तजिया है या ख्याल है वो ये है कि शायद अगर मुलाकात सुहेल अफरीदी की ना हो सकी तो एक छोटी सी कैबिनेट इमरान खान साहब थ्रू सलमान अकरम राजा या अलीमा खानम या दूसरे जो लोग उनको मिलते हैं जेल में, उनके थ्रू एक आध दिन में कोई एक लिस्ट आ जाए 7-8 लोगों का कि छोटी सी काबीना को अब लिया जाए, बकाया फिर मुशावरत के बाद नाम डिसाइड किए जाएंगे। तो ये मेरा अभी तक जो मुझे जो मेरा जो आपको रुकावट नजर आ रही सुहेल अफरीदी साहब की बानी पीटीआई से, क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा? मेरा तो ये ख्याल है कि उसको मिलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सूबे के वज़ीर आला बने हैं, उसको लोगों ने वोट दिए, 90 वोट उसको मिले हुए हैं, तो उसको मुलाकात, उसकी जो क़यादत है उसको साथ मिलना चाहिए। या तो ये कि इमरान खान के ऊपर मुलाकातों की पाबंदी होती, कोई भी ना मिलता, तो बहनें मिलते, दूसरे मिलते, वकला मिलते, और लोग मिलते। तो अगर उसमें सुहेल अफरीदी एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर वो मिल ले और वो उसके साथ डिस्कस करे, तो वो ज़ाहिर है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की, देखिए हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा का जो इस वक्त नंबर 1 और सबसे सीरियस इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर के सूबे के अंदर जो सूरत हाल है, आए रोज शहादतें हो रही है, हमारे फोर्सेस की शहादतें हो रही है, हमारे पुलिस के, और ये 2-3 दिन पहले एक एसपी रैंक के अफसर की शहादत हुई है हंगू में। इस तरीके से आप आए रोज़ देखे पूरी जनूबी अजला में जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है, आप साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, डीए खान, टांग, बनू, लकी मरवत, कर्रक, हंगू, ये सारे एरियाज़ में, फिर बाजावर तक आप जाए, फिर आप मोहम्मद, बॉर्डर वाला मामला भी चल रहा है, और फिर सबसे बड़ा बॉर्डर वाला मसला चल रहा है। अब देखिए ये जो अभी इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो हो रहे थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको तुर्किया और कतर इसमें सालिसी की किरदार अदा कर रहे हैं, अभी तक जो बेनतीजा है, अभी तक जो खबरें आ रही है वो बेनतीजा साबित हुई। हालांकि 18-19 घंटे, अब उसमें देखिए जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो तो 1 पॉइंट एजेंडा है। पाकिस्तान तो ये कहता है कि आप अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एग्रेशन हो रहा है, जो वहाँ से उस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में, उसको बंद किया जाए, सिंपल सा एक ही। और उसके हवाले से इन 2 ममालिक जो थे तुर्किया और कतर के सामने, उनके सामने एविडेंस रखे गए, बिल्कुल ऐसे कि ये चीज़ें हैं, ये आप देख लें, ये सबूत है, आप इसके ऊपर एक्शन लें।